किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के भविष्य के बारे में। साथियों चने के बारे में मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, कुछ भविष्यवाणी भी आपको बताई है, बाजार के जानकारों की राय भी आपको बताई है, बाजार के अंदर जो स्टॉकिस्ट हैं उनके टारगेट भी मैंने आपको बताए हैं। परंतु मौके के ऊपर यदि देखा जाए तो किसी भी बात को सच्चा और सही साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी जानकारों ने माना था कि सितंबर के शुरुआत से ही चने में तेजी बननी शुरू हो जाएगी। परंतु अभी तक चने के भाव नॉर्मल स्तर के ऊपर चल रहे हैं। जो तेजी बनी थी उससे कुछ न कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। साथियों आगे बाजार के जानकारों का क्या मानना है, क्या सुनहरी निकल के आ रहा है, सब बातें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि संपूर्ण बाजार की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में जुड़ें, अनेक किसानों तक इन बातों को शेयर करें ताकि उन्हें भी बाजार की संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा किसान वर्ग जो बाजार की जानकारी से वंचित रह जाता है। उन्हें ताज़ा भाव और बाजार के स्टॉकिस्ट और बाजार की रणनीति के बारे में या देश के अंदर धन धान्य के स्टॉक के बारे में, विदेशों से आने वाले आयात और निर्यात के बारे में, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने और घटाने के बारे में, फसल कमज़ोर और अच्छी होने के बारे में, इन सभी बातों का पता उन तक नहीं पहुंच पाता। परंतु हम इस जागरूकता अभियान के तहत किसान को ठीक और समय के ऊपर जानकारी पहुंचा करके उसे जागरूक और सावधान करने का काम कर रहे हैं। सभी हमारे किसान दोस्त इस मुहिम में किसान को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। अतः आपसे भी प्रार्थना है कि आप इस तरह के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। साथियों चने का जो सुनहरी निकल के आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया से जो चना भारत के अंदर आ रहा था उसका स्टॉक बेहद कमज़ोर बताया जा रहा है और कमज़ोरी तहत चलते चलते 2-2.25 लाख टन के माल का स्टॉक उस चने का बताया जा रहा है। सरकार के पास स्टॉक जरूर है, परंतु इतना भारी भरकम स्टॉक सरकार के पास नहीं है कि वो मार्च तक देश के अंदर चने की पूर्ति कर सके। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि लगातार त्योहारी मांग और अच्छे चने की डिमांड बढ़ती जा रही है। मेसन की भी मांग त्योहारी सीजन और सर्दी का सीजन आने के कारण लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी बातों को देखते हुए सभी बाजार और विशेषज्ञों का मानना है कि चने के भाव सुधरने की संपूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जो 300, 350 और 400 रुपये की मंदी चने के अंदर आई है उसका सबसे बड़ा कारण मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि इस चने की सबसे बड़ी दुश्मन पीली मटर बन चुकी है। और मैं आपको बता दूँ कि पीली मटर के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने के लिए अनेक संगठनों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। श्रीमान भारत के कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान ने भी सरकार को पत्र लिखकर यह जाहिर किया है कि पीली मटर के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई जाए और दलहन की खेती करने वाले किसानों को बचाया जाए। साथियों तमाम जानकारियों के हिसाब से यदि अनुमान लगाया जाए तो चने के भाव को सुधरने की संपूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। मैं बेचने और रखने की बात किसी को नहीं कहता, मैं किसी को स्टॉक करने की बात नहीं कहता, क्योंकि ये एक खाद्य वस्तु है। कृषि जिन्स होने और खाद्य वस्तु होने के नाते सरकार की संपूर्ण रूप से नज़र इस फसल के ऊपर रहती है और जिस जिन्स के ऊपर सरकार की नज़र रहती है सरकार बेहताशा भाव बढ़ने से रोकने के लिए 2400 घंटे उसके लिए काम करती है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि यदि सरकार ने किसी प्रकार का रोड़ा नहीं अटकाया या फिर पीली मटर के ऊपर सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई तो मान के चलो कि शुद्ध चने की मात्रा देश में बहुत कम दिखाई देगी। आने वाले समय में जितने भी स्टॉकिस्ट हैं वो सब के सब तेजी के भाव का इंतजार करने के लिए बैठे हैं और इन भाव में वो अपना चना बेचने के लिए तैयार नहीं है। मौके के ऊपर जो सुधेरियो सामने दिखाई दे रहा है, जितनी दाल मिल की डिमांड है, जितनी बेसन की डिमांड है, वो संपूर्ण रूप से पूर्ति होती जा रही है। चना जो बाजार में आ रहा है
किसी भी प्रकार का स्टॉक में नहीं जा रहा है। संपूर्ण चूड़े की मेसन और दाल के रूप में पिड़ाई हो रही है और उसकी लगातार खपत जारी है। साथियों, जो भी जानकारी बाजार की मेरे पास निकल के आती है, अच्छे अच्छे विशेषज्ञों द्वारा बताई जाती है, वो तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। मैं आपसे विनय प्रार्थना और निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना काम तो विवेक से करें, परंतु जिन साथियों के पास चना है वो संपूर्ण जानकारी बाजार की प्राप्त करके अपना चना बाजार में शेयर करें। मैं दोबारा फिर कहता हूं साथियों, खेती में पैदा होने वाले जितने भी जिन्स हैं और जो खाद्य वस्तु के रूप में हमारे देश में प्रयोग होती हैं, उनके ऊपर सरकार की पैनी नज़र रखती है और उस पैनी नज़र के चलते आपकी सावधानी बहुत बेहद जरूरी है। एक बात मैं और बता दूं कि कुछ गेहूं के किसान या गेहूं के स्टॉकिस्ट ये बात पूछ रहे हैं कि गेहूं में क्या होगा। साथियों, मैं गेहूं के बारे में कोई अपडेट नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? कि गेहूं का भारी भरकम स्टॉक सरकार के पास है और सरकार की सहयोगी कंपनियों के पास भी भारी भरकम स्टॉक गेहूं का देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यदि सरकार अपनी सहयोगी कंपनियों को भाव के मामले में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी तो 100% 100 और 50 रुपये की बढ़त गेहूं की फसल में देखी जाएगी। परंतु मैं 100 और 50 रुपये की तेजी किसान या छोटे स्टॉकिस्ट के लिए सही नहीं मान रहा हूं। ये 100 और 50 रुपये की तेजी हजारों लाखों टन माल जिस कंपनी के पास है उसी के काम आती है और इस बारे सरकार लगातार काम भी कर रही है, आप सभी को पता है, क्योंकि सरकार विदेशों से आयात और निर्यात करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्सपोर्टरों को लगातार फायदा पहुंचा रही है। एक बात और भी बता दूं कि अब मौके के ऊपर एक खबर निकल के आ रही है कि एक्सपोर्टरों द्वारा एक हड़ताल का निर्णय लिया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि सड़कों का सही से ठीक से सुविधापूर्ण न होना, उतारा और चढ़ाना जो माल का आना जाना है उसमें सुविधा न मिलना, ये हमारा मेन कारण है कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। यदि वो हड़ताल पर जाएंगे तो विदेशों से आने वाला माल प्रभावित होगा। हड़ताल कितनी लंबी चलेगी, सरकार कितनी सुनेगी, क्या करेगी, ये सुनेरी आगे निकलने जा रहा है। जो भी खबर आएगी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। परंतु तमाम समीकरणों को देखते हुए चने के अंदर साथियों किसी भी जानकार के द्वारा जो बात बताई जा रही है वो नुकसान होने की नहीं बताई जा रही है। आगे भगवान क्या कर दे, किस करवट ऊँट बैठ जाए, इस बात का किसी को पता नहीं। परंतु जो जानकारी मेरे पास आती है मैं किसान हित में वो जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं और इसीलिए कहता हूं कि आपकी जागरूकता आपका सबसे बड़ा धन है। जागरूक बनिए, सावधान बनिए, सचेत बनिए और अनेक किसानों को इस मुहिम में जोड़ने का काम करिए। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे जरूर विचार करेंगे। जय हिंद।